तो क्या हाल है दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे HTML के टैग्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि HTML की जो कोडिंग है वो तमाम ही टैग्स के ज़रिए होती है। अगर आपको अपने वेब पेज पर पैराग्राफ लिखना हो तो उसके लिए आपको पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको अपने वेब पेज पर इमेज डालनी होती है तो उसके लिए आपको इमेज का टैग इस्तेमाल करना होता है। और अगर आपको अपने वेब पेज पर एडिंग देना हो तो उसके लिए आपको एडिंग का टैग इस्तेमाल करना होता है। हर एक काम के लिए एक अलग टैग होता है। तो हम टैग को कैसे लिखते हैं? हम लोग टैग को लेस देन और ग्रेटर देन साइन के जरिए लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ के लिए हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में पी लिखेंगे। अगर इसी तरह हम लोग को बॉडी के लिए टैग चाहिए तो बॉडी के लिए हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में बॉडी लिखेंगे। सारे टैग्स इसी तरह लिखे जाते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखे जाते हैं। हमारे पास टैग्स के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो है ओपनिंग टैग, सेकंड वन है क्लोजिंग टैग और थर्ड वन है एम्प्टी टैग। तो चलिए पहले ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बारे में पढ़ते हैं और इन दोनों के बीच के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ओपनिंग टैग हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन साइन की मदद से लिखते हैं। इसी तरह क्लोजिंग टैग को हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में फॉरवर्ड स्लैश लगाकर लिखते हैं। अगर हम लोग पैराग्राफ का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिखेंगे तो पैराग्राफ का ओपनिंग टैग होगा लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में पी। इसी तरह क्लोजिंग टैग होगा पैराग्राफ का लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में फॉरवर्ड स्लैश और पी। तो अगर हम लोग ये लिखेंगे तो हम लोग किस तरह पैराग्राफ लिखेंगे? तो पहले हम लोग ओपनिंग टैग लिखेंगे, उसके बाद वो पैराग्राफ मुकम्मल लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लोजिंग टैग लिखेंगे। इसे हम एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इसका ओपन टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। तो इस तरह हम इन्हें पैराग्राफ एलिमेंट कहते हैं। हम लोग एक एलिमेंट के बीच में दूसरे एलिमेंट्स या टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर बॉडी का टैग लिखूँ, इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों लिखूँ और इसके बीच में मैं पैराग्राफ का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिखूँ और इसके बीच में पैराग्राफ लिखूँ, इस तरह हम एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट लिख सकते हैं। यानी एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में दूसरा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बॉडी का एलिमेंट है जिसके अंदर पैराग्राफ, हम लोगों ने पैराग्राफ का एलिमेंट डाला हुआ है। अभी टैग के थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जिनको एंड टैग की ज़रूरत नहीं होती, यानी क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती। इन्हें हम लोग सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट भी कह सकते हैं या सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं क्योंकि हम इन्हें इस तरह क्लोज भी कर सकते हैं। यानी अगर हम ओपनिंग टैग के लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो ये हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग बन जाता है। एम्प्टी टैग को हम लोग एम्प्टी एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि इस एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट हम लोग नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक टैग पर मुश्तमिल होते हैं। इसकी वजह से हम इसके बीच में कोई दूसरे टैग लगा नहीं सकते क्योंकि इसका एंड टैग नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस HTML5 की कंप्लीट ट्यूटोरियल की लिंक दी हुई है, तो वहाँ पर ज़रूर जाइए और बाकी वीडियोस को भी चेक कीजिए। थैंक यू।